तो 4 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली बॉलीवुड की एक खूबसूरत अभिनेत्री को उसकी नाक की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर यूं पलटी किस्मत। हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से पर्दे पर अमिट छाप छोड़ने वाली खूबसूरत और दिग्गज अदाकारा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम लेते ही उनके जीवन और फिल्मों में उनकी अदाकारी की झलकियां आंखों के सामने आने लगती हैं। 3 दशकों तक सिनेमाघरों में अपना जादू चलाने वाली माला सिन्हा अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में से एक हैं। माला सिन्हा के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे माला सिन्हा ने चकाचौंध भरी दुनिया में यह मुकाम हासिल किया। किसी ज़माने में खूबसूरती मिसाल मानी जाने वाली अदाकारा माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां नेपालन थी। माला सिन्हा का असली नाम अल्डा सिन्हा है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। माला सिन्हा जब स्कूल जाती थीं तो उनके दोस्त उन्हें डाल्डा कहकर पुकारते थे। वहीं माला के माता पिता उन्हें बेबी कहते थे, इसीलिए कई दोस्त उन्हें डाल्डा सिन्हा तो कई बेबी सिन्हा कहने लगे। फिल्मों में अपनी एंट्री से पहले माला सिन्हा ने बतौर सिंगर रेडियो में काम किया था। माला सिन्हा देखने में बहुत सुंदर थीं, जिसकी वजह से उन्हें किसी ने फिल्मों में काम करने की सलाह दी थी। किसी के द्वारा दी गई सलाह के बाद माला सिन्हा फिल्मों में काम करने का सपना लेकर वह मुंबई पहुंची थी, लेकिन अभिनेत्री को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उस जमाने में माला सिन्हा को एक निर्देशक ने काफ़ी कुछ सुनाकर फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना छोड़ने की सलाह दी थी। माला के पिता अल्बर्ट सिन्हा बंगाल से थे, इसी कारण लोग उन्हें नेपाली भारती बाला कहते थे। उनकी मां नेपालन की रहने वाली थी। एक बार एक निर्माता के पास जब वह गईं तो निर्माता ने उनसे कहा कि पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देखो, ऐसी भद्दी नाक को लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती हो। लेकिन माला ने ऐसी बात सुनकर भी हार नहीं मानी थी। वह बॉलीवुड के बजाय बंगाली सिनेमा में अपना हाथ आजमाने पहुंची, जहां उन्हें भरपूर कामयाबी मिली। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली फिल्मों में भी काम किया था। काफ़ी समय बाद माला सिन्हा एक बंगाली फिल्म के सिलसिले में मुंबई पहुंची थी। यहां उनकी मुलाकात अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई। गीता बाली ने ही माला सिन्हा को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया था, जिन्होंने अभिनेत्री के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। बॉलीवुड में पहली बार केदार शर्मा ने ही माला सिन्हा को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर अभिनेत्री काम दिया था, लेकिन उनको पहचान साल 1957 में आई फिल्म प्यासा से मिली थी। गुरुदत्त की यह फिल्म मधुबाला के लिए लिखी गई थी, लेकिन वह यह फिल्म नहीं कर पाई थी, तो माला सिन्हा ने इसमें बतौर अभिनेत्री काम किया था। इसी फिल्म ने माला सिन्हा के लिए फिल्मों के रास्ते खोल दिए। प्यासा के बाद उन्होंने धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़ दिल, तेरा दीवाना, गुम रहा बहुरानी, जहां आरा, हिमालय की गोद में आंखें, दो कालिया और मर्यादा सहित अनेक फिल्में की। बता दें कि माला सिन्हा 50, 60 और 70 के दशक की शानदार अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने करीब 4 दशकों तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और खूब नाम कमाया था। माला सिन्हा ने हिंदी सिनेमा के बांग्ला और नेपाली फिल्मों में काम किया था। वह अपनी प्रतिभा और खूबसूरती दोनों के लिए जानी जाती रही हैं। उनकी आखिरी फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म जिद्दी थी। उनकी बेटी प्रतिमा सिन्हा ने भी बॉलीवुड में एंट्री ली थी, लेकिन वह अपनी मां की तरह सफल नहीं बन पाई।